हेलो एवरीवन। आज मैं थाने व्यू दिखाऊं मेरे फार्म को, मछली फार्म को, कि ये हिसाब की डिगियां बनेड़ी है। सीजन में बच्चों सप्लाई करने वास्ते, मतलब फिश सीड जो मेन अठा को काम रहे। और ए भाई जी अठा की रुखाड़ी करे, कोई बहुत तगड़ा योगदान है ये फार्म पर। तो इस हिसाब अपनी ये ब्लॉकेज में डिगियां बनेड़ी है। तो बड़ो ही अनोखो काम है कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने वास्ते बहुत सारी स्कीमा योजना या हर स्टेट आपकी कोशिश करे, सेंटर भी करे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मछली या फिश ये किसो मान के चलो कि नेचर को सबू बड़ो जीव है जो आसानी प्राप्त भी हो सका और आसानी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा प्राप्त करी जा सके। तो ये हिसाब डिग्गी हुआ है। अभी तो इनमें कचरो हो रही है, तो अंगी सीजन में सफाई हुआ है और बिंग अंदर रूटरवेटर चला के फिर अंदर पानी भर जावे। और पानी भरने के बाद अंदर तो मच्छियों को जिया प्रजनन कराया बाद में, जिया गर्मियों के टाइम में खासकर मच्छियों को प्रजनन हुआ, तो बंगा अंडा प्रत्येक डिग्गी में लाखों की संख्या में गिरा दिया जावे। तो धीरे धीरे फिर भी हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर एक आपको मान के चलो कि एक एग्जैक्ट साइज है जिको सरकार दे रखे है कि 20 साइज को सीड होता ही या 20 साइज में बच्चे की मात्रा होता ही, 20 साइज को बच्चा को आकार होता ही, तो वो फार्मर वास्ते चालू है, मतलब खरीद चालू है। फार्मर ने सप्लाई करो, फार्मर से आगे बंगी ये समझ लो कि आपकी डिगिया में गिरो या फिर आगे सप्लाई करो बंग, मतलब जब तक बंगी देखभाल करो जब तक कि मान लो बिंगो साइज बड़ो ना हो जाए और बाजार में अच्छो रेट ना मिल जाए। तो मेनली उद्देश्य वही है कि फार्मर भी वो चाहे कि, क्योंकि थाने भी पता है बाजार में सप्लायर भी है तो लोग भी है, हर तरीका का लोग है। तो लोग सब्जी भी, आप सब्जी मार्केट में जाओ सब्जी ले गए, मच्छी मार्केट भी हुआ, तो लोग मछली को भी यूज करें खान पीन में भी। कई यहाँ समझ लो कि आप गए, यहाँ समझ लो घरे सजावट वास्ते भी मछलियाँ लेके जावे और अच्छी मानी जावे मच्छी। और कई जो है मेनली उद्देश्य है कि देखो प्रोटीन को बहुत मोटो साधन है। तो प्रोटीन लोग एक तरीके की फार्मर खेती करे, बीस की खेती करे, खेत में डिग्गी में ले जाके मच्छियों का सीड गिर दिए और एक टाइम के बाद में 6 मंथ या 1 साल के बाद में वह मच्छियों का आकार चाहे 1 kg 2 kg 3 kg ऊपर हुआ है तो वे मार्केट में सप्लाई हो जाए। और रेट मार्केट एक हिसाब निर्धारित हुआ है कि बी टाइम में डिमांड कितनी का है, कौन सी फिश है और बिंगी डिमांड कितनी का है। खास करके सर्दियों के अंदर आगे डिमांड काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि देखो जिका भी यूरोपियन कंट्री है, आर्कटिक कंट्री है, ठंडा देश है, बटे भी देखो ठंडू बचने वास्ते मीट को यूज करिए, जो मीट या मांस बोलो हिंदी में, अलग अलग जानवर को। तो इनमें बहुत बड़ी ऊर्जा हुआ है कि सर्दियों बचाने वास्ते या खुद ने ताकत देने वास्ते आ चीज हुआ है। तो अभी हमारा ब्रूडर की डिग्गी आ गई। इन अंदर क्या है कि भरकन लगभग काफ़ी मछलियाँ हैं जिकी में प्रजनन मतलब सीजन शुरू हुआ है बे टाइम प्रजनन वास्ते जिकी मच्छियाँ को मतलब नर मादा जिकी भी है बीमारी कन टोटलिंग अंदर है, हर प्रजाति की मच्छी है। तो सीजन के अंदर मैं थाने जरूर बताऊंगा कि के तरीका हूँ प्रजनन हुआ है मच्छियाँ को, फिश को, और के तरीका मैंने यूज करी जाए, के तरीका मांगे इंजेक्शन दी जाए, के तरीका मांगी देखभाल करी जाए। देखो फिश को भी एक अलग डिपार्टमेंट है, तो एक अलग मान के चलो कि एक अलग ही डिपार्टमेंट होने की वजह एक अलग ही वर्क है, अलग ही कुछ सीखने मिला है, कुछ अलग ही नयो कुछ सीखने मिला के तरीका का जानवर हुआ, के आगे सोच हुआ, के तरीका को अपन रोग वगैरह हो गया, के तरीका वो आ जानवर सा बिहेव करे जाएगा ताकि अच्छा फील हो। तो बहुत सारी चीजें हुआ जी। आप देखो घर में डॉग भी रखा तो बिन ने भी आप एक पालतू बनाने वास्ते शुरू में तो वो भी अजीब बिहेव करे, लेकिन परमानेंट आपने सागर हुआ तो कुत्तों भी आपने मतलब डॉग भी आपने लेवल के हिसाब आप ये चीज़ें क्रिएट कर लिया। तो भी हिसाब ही फिश है। तो
हमारे लिए नॉर्मल बात है कि फिश सब्जियां हमारे कना चाल के भी आ जाए, इसी बात को नहीं क्यों डरे को नहीं, क्योंकि हे मैं परमानेंटली आंगो मतलब देखभाल करा तो मारू कौन रहे, क्योंकि पता है ना इतना भी है को नहीं, क्योंकि कोई चीज परमानेंट आप रोज रोज किंग सागा आप रेवा नहीं तो बात चीज आदत पड़ जाए और मन पता चल जाए कि ये इंसान आपने सगा कुछ कौन करे। तो आज मेरो मन हो कि मैं थाने बताऊं कुछ, तो आ चीज मैं बताई है। धीरे धीरे आप और डिस्कस करांगा और मैं थाने मच्छियों के बारे में हर चीज बताऊंगा कि रोग हो उसका। और अगर थे बिजनेस करने की सोचो कि मच्छी पालन मैं करना चाहूँ जी, के इनकम है, के सोर्स है, कितो बजट चाहिए और क्या सब्सिडी वगैरह हो डिग्गी को निर्माण करा तो सरकार के कुछ पहल करे। और मेनली मैं बता दूं कि मैं हरियाणा हूँ, बिलोंग करूँ, तो हरियाणा की अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीम्स हुआ है और हर स्टेट की आपको अलग प्रोविजन हुआ है। तो अठे कुछ अलग स्कीमा है, लेकिन थे किसी भी स्टेट में हो अगर थे इच्छा रखो जानने की करने की बिजनेस करने की तो थे जरूर मेरे कांटेक्ट कर सको। वीडियो नीचे में मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है। और यूँ अलावा भी थारा कोई इशू है बिजनेस रिलेटेड हो तो थे मेरू जब मर्जी कॉल या वगैरह करके पूछ सको। धन्यवाद।